भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अगले महीने रिटायर होने जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्ठ जस्टिस संजीव खन्ना को सीजेआई बनाने की सिफारिश केंद्र को भेजी है। 10 नवंबर को डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर होने वाले हैं। वरिष्ठता के आधार पर जस्टिस खन्ना उनकी जगह सीजेआई का पद संभालने वाले हैं। जस्टिस संजीव खन्ना के 13 मई 2025 को अपनी रिटायरमेंट तक इस पद पर रहने की उम्मीद है। इस तरह सीजेआई के तौर पर उनका कार्यकाल लगभग 6 महीने का ही होगा। तो चलिए जानते हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना कौन है। 12 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने सीजेआई चंद्रचूड़ को एक पत्र भेजा था, जिसमें उनसे अपने उत्तराधिकारी का नाम देने का अनुरोध किया गया था। डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला था। परंपरा के अनुसार कानून मंत्रालय सीजेआई के रिटायरमेंट से लगभग 1 महीने पहले उन्हें पत्र लिखता है, जिसमें उनके उत्तराधिकारी का नाम मांगा जाता है। इसके बाद वर्तमान सीजेआई मंत्रालय को सिफारिश भेजते हुए अपना जवाब देते हैं। मौजूदा सीजेआई की सिफारिश के बाद सरकार की ओर से जल्द ही जस्टिस खन्ना को 11 नवंबर से अगले सीजेआई के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना का वरिष्ठ कानूनी करियर रहा है, जो भारत के न्यायिक परिदृश्य में उनके अनुभव और महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। उन्होंने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया था। यहीं से उन्होंने अपना कानूनी सफर भी शुरू किया। शुरुआत में दिल्ली हाई कोर्ट जाने से पहले जस्टिस खन्ना 30 हजारी स्थित जिला अदालतों में प्रैक्टिस करते थे। जस्टिस संजीव खन्ना ने संवैधानिक कानून, मध्यस्थता, कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ और आपराधिक कानून सहित अलग अलग क्षेत्रों में प्रैक्टिस किया है। उन्होंने आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के तौर पर भी काम किया है और बाद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए स्थायी वकील यानी कि सिविल के रूप में जिम्मेदारी को संभाला है। उनकी विशेषज्ञता आपराधिक कानून में भी खास है। आपको बता दें कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एडमिशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर कई मामलों में बहस भी की। अक्सर महत्वपूर्ण मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट की सहायता के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में भी कार्य किया। जस्टिस खन्ना को 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट की एडिशनल जज के रूप में पदोन्नत किया गया था, तो वहीं 2006 में वो स्थायी न्यायाधीश बन गए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने दिल्ली न्यायिक अकादमी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्रों में भी योगदान दिया है। जस्टिस खन्ना का करियर तेजी से आगे बढ़ता रहा। उन्होंने जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले किसी भी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में कार्य नहीं किया। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने ऐतिहासिक योगदान भी दिया है। विशेष रूप से उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी, जिससे उन्हें लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार करने की अनुमति मिली। इसमें उन्होंने लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया गया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पीएमएलए मामलों में देरी होने पर ये जमानत का वैध आधार हो सकती है। जस्टिस खन्ना वर्तमान में विभिन्न पीएमएलए प्रावधानों की समीक्षा करने वाली एक पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित के मामलों पर उनके चल रहे प्रभाव का संकेत है। आपको बता दें कि जस्टिस खन्ना ने उस बेंच का भी नेतृत्व किया है जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में डाले गए वोटों के 100% वीवीपैट सत्यापन के अनुरोध को अस्वीकार किया था। तो वहीं अप्रैल 2024 के फैसले ने चुनावों की सटीकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उठाए गए उपायों को स्वीकार किया। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।